व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे ज्ञान का कुंड जहां पर बहुत वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक डेटा, गूगल खोज, रिसर्च, इन सब चीजों को, प्रमाणों को एक तरफ कर कर मेरे चाचा ने भेजा है, मेरे भाई ने भेजा है, फूफा ने भेजा है, मेरे नेता ने भेजा है, ये उसको पीएचडी सर्टिफाइड करता है, ऐसी मान्यता को लेकर चल रही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी वास्तव में नहीं है, लेकिन इसका एक पूरा माया जाल देश में इस समय बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो ना अखबार पढ़ते हैं, जो ना ऑथेंटिक खबरें देखते हैं, जो ना रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, जो ना आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ना बहुत बेहतर तथ्यजनक खबरों को रूबरू होते हैं, उस तरीके के लोग आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे और कहेंगे कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो खबरें फॉरवर्डेड मैसेज के माध्यम से पड़ी हुई है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इस पूरे वीडियो में इसका तथ्यजनक पूरा फैक्ट के साथ हम डिकोड करेंगे। व्हाट्सएप जो शब्द है ये कहां से आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ट्रेंड है ये 2015 से लेके 17 के बीच में अपने पीक पर दिखाई देता है। 2015 से लेके 17 का समय वो समय था जब स्मार्टफोन काफी चर्चे में आए, काफी ज्यादा हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन देश में हो गया और डेटा सस्ता हुआ, और उस सस्ते डेटे ने प्रोपेगेंडा चलाने वालों को अपनी खबरों को व्हाट्सएप पर ग्रुप्स मैसेज के माध्यम से, फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में या पॉलिटिकल ग्रुप में अलग अलग तरीके से वो खबरें इतिहास को लेकर हो, विज्ञान को लेकर हो, वो खबरें राजनीति से जुड़ी हो, खेल जगत से जुड़ी हुई हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी हुई हो, या किसी अन्य प्रकार की खबरें हो, उनमें भ्रामक जानकारी। अच्छा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं इनका कुछ चीजों से कोई लेना देना और नहीं होता। इनका किन चीजों से लेना देना नहीं होता? इनका वैज्ञानिक तथ्य से कोई लेना देना नहीं होता, इनका इतिहास को पलटने से लेना देना होता है, और इतिहास से, वास्तविक इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता। इनका जो है तथ्य परख जो संचार के माध्यम होते हैं उनसे कोई लेना देना, ये सिर्फ खबरों के एक रूट पर चलते हैं। तो ये जो शब्द है ये 2015-17 के दौर में काफी ट्रेंडिंग था, इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसको नाम दिया गया, और वहां से आज भी पॉपुलर है कि जो लोग खास तौर से अधूरा ज्ञान, या अधूरा भी नहीं, जिन्होंने फैक्ट चेक नहीं किए, कहीं से कुछ सुना और उसको लेकर के आ गए, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं। लाल किला किसने बनाया? हाँ? लाल किला हमारे महाराणा प्रताप के बाप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप के बाप ने। क्या नाम है उनके बाप का? उनके बाप का पृथ्वीराज ओप्पो, नाम भूल गया। तो अब ये किन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, आप इस चीज को समझिए। ये जिन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है उनमें मोस्टली जो व्हाट्सएप को इंसाइक्लोपीडिया समझते हैं, वो लोग जो बिना पढ़े फॉरवर्ड को सत्य मान लो, और ये आया सही है, बिल्कुल ये खबर बोली है, इसने बोली तो सही होगी। हर जानकारी के पीछे आईटी सेल, लॉबी, टूलकिट, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी जैसी चीजों को खोज लेते हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य से ज्यादा जो वीडियो के म्यूजिक बैकग्राउंड पर कि यार ये तो जोश दिला रहा है, मतलब फैक्ट नहीं है, बिल्कुल माहौल बना रहा है, सही ही बात होगी, उस पर फोकस करते हैं। फैक्ट चेकर्स को एंटी नेशनल, इसमें मैं भी शामिल हो जाता हूं कई बार, जब मैं इनको डेटा दिखाता हूं, फैक्ट्स दिखाता हूं, आईना दिखाता हूं, तो ये कहते हैं कि ये क्या दिखा रहे हो, आप तो देशद्रोही हो, है ना। और जो कम पढ़ते हैं, फॉरवर्ड ज्यादा करते हैं, इस यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट एक्चुअली में वही लोग हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिनमें बिना पढ़े फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं, व्हाट्सएप को जो इंसाइक्लोपीडिया समझते हैं, हर जानकारी के पीछे आईटी सेल, लॉबी, टूलकिट जो है इन चीजों को खोज लेते हैं, जो इनको सही ज्ञान दे रहा होता है, फैक्ट दिखा रहा होता है, उसको ये देशद्रोही का सर्टिफिकेट देते हैं। फैक्ट चेकर्स को इसके अलावा ऐतिहासिक फैक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं होता, इतिहास से, विज्ञान से इनको कोई मतलब नहीं होता, ये लोग उसमें आते हैं। अब आगे मैं बात करता हूं तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप समझिए। ट्रेंडिंग है और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में जो आज भी इन चीजों पर बिलीव कर रहे हैं। क्या हुआ कि एक खबर चली और ये खबर खूब वायरल हुई और लोगों में ये बिल्कुल मान्यता आ गई कि गोमूत्र से मोबाइल की रेडिएशन खत्म हो जाती। यही गोमूत्र है जिससे एक बाबा कैंसर का इलाज कर रहा है, यही गोमूत्र से अलग अलग चीजें, तो गोमूत्र नहीं हो गया, वो अलग तरीके की वैक्सीन हो गई। तो भाई सिद्ध करो और काम करो, डॉक्टर्स की आवश्यकता खत्म होनी चाहिए। लेकिन
ये खबर खूब चली। फिर एक खबर जिसमें बोला जाता है कि नासा ने साबित किया ओम सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी, जबकि नासा इसका स्वयं खंडन कर चुका है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन भारत में फैल चुकी है। कौन सा नासा कहां कहा, कब कहा, किस रिपोर्ट में कहा, नहीं पता। नींबू पानी से 3 घंटे में कैंसर गायब। कैंसर जिसके लिए शोध कर रहे हैं अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश लगे हुए हैं कि हम इसकी वैक्सीन निकाल लें, इसका इलाज निकाल लें। ताजमहल वास्तव में मंदिर था, बस नाम बदला गया। कोई फैक्ट नहीं, एविडेंस नहीं, कुछ भी। प्राचीन भारत में इंटरनेट, एरोप्लेन, न्यूक्लियर वेपन सब कुछ थे। ये सब कुछ पहले से ही था हमारे पास। पुष्पक विमान जो है उसकी हम कहानी बता देते हैं, तो सब कुछ हम फैक्ट पे बात नहीं करते। अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो ये भारत में गोबर से बने एक चिप को लेकर आधिकारिक दावा, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कठेरिया ने इस चिप को लेकर घोषणा की थी कि रेडिएशन चिप है, पर ऐसा कुछ भी उसमें प्रमाण नहीं मिला। अब ये एक वर्ग के उदाहरण है, हर वर्ग में इस तरीके के लोग हैं। अब भारत में अगर वो मुस्लिम संप्रदाय की बात करूं तो वो लोग भी फेक न्यूज के चक्कर में बहुत जल्दी आते हैं। जैसे कोविड के टाइम में देखा गया कि उनको बताया गया कि भाई ये जो है, खासतौर से इंदौर की एक घटना थी जिसमें राहत इंदौरी साहब ने भी उनसे अपील की कि भाई ये लोग उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी कम्युनिटी को दिक्कत देने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। तो एक वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भारत में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, 2023 का ये वीडियो था। ये वीडियो पाकिस्तान का था, लेकिन व्हाट्सएप पर इसे इंडिया में मुस्लिमों पर हमला बताकर फैलाया गया। वीडियो का जियोटैग पाकिस्तान के पंजाब पुलिस क्षेत्र से था। ये लोग भी उसी का हिस्सा बने और उसी भीड़ के चक्कर में अपना आपा खो बैठे। हलाल खाने से कोविड नहीं होता, ये भी यहाँ भी अंधभक्तों की बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी लॉबी है। तो 2020 में वायरल संदेश था लॉकडाउन के समय, हलाल मीट 100% शरीयत प्रमाणित है, से कोविड नहीं फैलता। डॉक्टर और WHO ने इसे पूरी तरह गलत बताया। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये आपको हर वर्ग में मिलेंगे, हर तरह से मिलेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर क्या कहना चाहा मैंने, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो क्लासिक उदाहरण है उनमें कि भैया गौमूत्र से मोबाइल की रेडिएशन खत्म, फर्जी बात। नासा ने साबित किया ओम सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी, जबकि नासा ने ऐसी कोई बात नहीं की। नींबू पानी से 3 घंटे में कैंसर गायब। लोग इसको मान्यता मानकर खुश भी हो रहे हैं। ताजमहल वास्तव में मंदिर था। मुस्लिमों में हम देखें तो मुस्लिमों में नमाज पढ़ने का एक वीडियो, जो पाकिस्तान का वीडियो था, वो इंडिया वालों को ये बताया गया कि भाई तुम मुस्लिमों का हमला हो रहा है, और उसका जियोटैग पाकिस्तान का निकला और इंडियन मुस्लिम पागल हुए जा रहे हैं। फिर हलाल खाने से कोविड नहीं होता, ये भी खबर फैली, जिसमें डॉक्टर और WHO ने इसे पूरी तरह खंडन किया। और भी ऐसी कई खबरें हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके की मान्यताएं बता दी जाती है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जो परोसा जा रहा है, हर वर्ग को इससे बचना चाहिए। फिर राइटर्स की एक रिपोर्ट में आपको बताता हूं। राइटर्स जो मुंबई, इंडिया हैज आस्क्ड फेसबुक एंड ओन व्हाट्सएप मैसेंजर टू टेक स्टेप टू प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स टेक्स्ट एंड प्रोवोकेशन कंटेंट that have led to a series of lynching and mob beating across the country in the past few months। मतलब कि गलत और फेक खबरों से लिंचिंग और मॉब लिंचिंग और हत्या जैसी घटनाएं जो उसमें है बढ़ी हैं। विद मोर देन 200 मिलियन यूजर, जो भारत में इंडिया के व्हाट्सएप बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, फॉल्स न्यूज एंड वीडियो सर्कुलेटिंग ऑन messaging app have become a new headache for social media giants Facebook, already grappling with a privacy scandal। मतलब कि ये फेक न्यूज से बचना इनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, जहां इतना बड़ा मार्केट है, इतने लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मतलब इसको आप हल्के में मत लीजिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रोपेगेंडा ने, लोग ना किताब पढ़ते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, ना ऑथेंटिक मैगजीन्स पढ़ते हैं, ना आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ व्हाट्सएप को जरूर पढ़ते हैं। और उसी के चक्कर में हिंसा होती है, उसी के चक्कर में सौहार्द बिगड़ता है, उसी के चक्कर में लोगों ने अपने परसेप्शंस बना रखे हैं और वहीं पूरा मामला फॉल्स हो रहा है। क्योंकि जागरूक नहीं, हमारे यहाँ जो नागरिक है, सिटीजन है, वो जागरूक नहीं होना चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता पढ़ने को लेकर। फिर राइटर्स की इसी जो खबर में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कुछ जिलों में प्रसारित एक व्हाट्सएप संदेश की एक मैं आपको खबर बताता हूं। पुरानी खबर है। 50-60 ग्रामीणों की भीड़ भड़काने की मदद की, जिसके कारण जो समय निर्दोष व्यक्तियों की इस संदेह में बेरहमी से पिटाई कर दी गई और वे लोगों की हत्या करने और उनके शरीरों को बेचने। खबर यह थी कि भाई 50-60 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो आपकी हत्या करेंगे, आपके अंगों को बेचेंगे और उनकी लिंचिंग कर दी गई। इस संदेश
का सार ये था कि भिखारियों के वेश में 500 लोग घूम रहे हैं ताकि वे लोगों के अंग निकाल सके। कुछ भी खबर, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, और गांव में तो ये चीजें बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होती है। आगे बढ़ते हैं तो व्हाट्सएप ने भी जो ये द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ में आपको ये आर्टिकल मिलेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप विजिलेंस एंड एक्सप्लोनेशन ऑफ सिटीजंस रिसेप्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ व्हाट्सएप मिस इंफॉर्मेशन लिंक टू मॉब वायलेंस इन इंडिया। वही बात कह रहा है कि भाई भारत में मिस इंफॉर्मेशन को लेकर के इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, जो व्हाट्सएप के मिस इंटरप्रिटेशन वाले कुछ उदाहरण जो अपनी दुनिया में जी रहे हैं उनको आप देखिए। नौकरी वोकरी करते हैं, नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाना। मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही, ये मेरा खुद का दिमाग काम करना। इस तरीके के लोग एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने हैं आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। फिर अब हम बात करते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी ये बात की जा रही इमेज एंड मिस इंफॉर्मेशन इन पॉलिटिकल ग्रुप्स। एक गलत जानकारी, मिस इंफॉर्मेशन उन पॉलिटिकल ग्रुप्स में दी जाती है जिसकी वजह से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। हर वर्ग का, हर तरीके का, हर धर्म का, हर जाति का, हर संप्रदाय का और हर राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करने वाला व्यक्ति, उसको उस तरीके का कंटेंट दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि यही श्रेष्ठ है। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो डिग्रियां आपको मिलेगी वो कौन कौन सी? बीए ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, आंख बंद करके आप विश्वास करो, अंधा विश्वास। दूसरी एमए मास फॉरवर्डिंग, जैसे ही आप देखते हो और ये हो रहा, फटाफट 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 शेयर शेयर शेयर। तीसरी पीएचडी, जब आगे बढ़ोगे तो आप उसमें फोटोशॉप भी करना सीखोगे, उसको एडिट करोगे अपने हिसाब से और बनाओगे एक्स्ट्रा। डीप फेक स्टडीज। फिर डिलीट लॉजिक, लिट गया इमोशन बचा। उसमें लॉजिक नहीं रहता, वो आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं पढ़ते, ऑथेंटिक डेटा नहीं, सिर्फ उनकी अपनी जो मान्यताएं उन्होंने इतने से उसमें बना रखी है ना, उसी को समझते हैं कि यही सत्य है और उसके बाहर उनको जाने ही नहीं है, वो कुएं के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं। जिनको भी आप जानते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए कि हाँ ये है मेरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र। फिर देश में ऐसे लोग आपको मोस्टली कौन से मिलते हैं? व्यंग्य के तौर पे बता रहा हूँ, मोटी मोटी स्टडी के तौर पर जो हमारे पास जानकारी है उसमें अंकल आपको मिलेंगे आपके आसपास जिनके पास फैक्ट कम होगा लेकिन ज्ञान भरपूर होगा, कॉन्फिडेंस ज्यादा। अरे बेटा हम तो बता रहे हैं कि ऐसा ये जो हुआ है ऐसा हुआ है, इसके पीछे ये है। फिर मोरल जो पॉलिस आंटी जो हर चीज को संस्कार और धर्म से जोड़ देती हैं, जैसे एक आंटी कह रही हैं नासा में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाएंगे। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। पॉलिटिकल वॉरियर्स जिन्हें हर खबर एजेंडा लगती है। फॉरवर्ड ओनली, जो लोग खुद कभी नहीं पढ़ते और सिर्फ लोगों को ज्ञान बांटते हैं, पढ़ना नहीं है, सिर्फ ज्ञान फैलाना है बिना जानकारी के। तो ऐसे लोग देश में हैं जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं। अब इसके सामाजिक दुष्प्रभावों को आप समझिए कि समाज में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। समाज इससे दूषित हो चुका है पूरी तरीके से, हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ रुक रही है, हमारी विचारधारा संकुचित हो रही है, हम वैज्ञानिक तथ्यों को नकार रहे हैं, हम साइंटिफिक अप्रोच को नकार रहे हैं, हम इस जो टेक्निकल दौर है, जो मशीनी युग है, उसमें पीछे होकर के हम वही किताबी युग में जा रहे हैं और उनमें हमको कुछ मिल नहीं रहा। फिर इससे हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही है, इससे हेल्थ को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, इससे
पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, हमारी हिस्ट्री का हम सही जानकारी नहीं जान पा रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन जो सही बनना चाहिए उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है हर तरीके से। तो ये कुछ चीजें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर यहां पर हम देख सकते हैं। इसके अंदर प्रमुख जो बातें मैंने आपको बताई कि कौन लोग हैं, कौन इसके छात्र हैं, किस तरीके का एजेंडा होता है, क्या खबरें होती है, क्या प्रभाव होते हैं और क्या चीजें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत के समाज में इस समय परोस रही है। तो ये सब बातों से आप कितने सहमत होते हैं, कितने असहमत और आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए, हम प्रॉपर फैक्चुअल एनालिसिस के लिए और सोर्सेस के साथ एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।